हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। तो बच्चों, आज हम अंग्रेजी का मॉडल पेपर जो है ना उसे सरल करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ पेपर के प्रश्नों को सरल करते रहें और उनको समझते रहें ताकि आपको प्रश्नों को उत्तर लिखने की समझ आ सके। प्यारे बच्चों, यह मॉडल पेपर जो है वह बोर्ड ने जारी किया है और इसी आधार पर यानी इसी पैटर्न पर आपको आपका प्रश्न पत्र यानी जो बुकलेट होगी, प्रश्न बुकलेट, वह मिलेगी हूबहू। इसकी अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लीजिए। इसलिए आपको इसी पैटर्न के आधार पर अंग्रेजी विषय का जो प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसी पैटर्न के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है और अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त करें, यह मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, तो अंक तो आपको ज्यादा लाने ही होंगे। तो शुरू करते हैं मेरे शेरों आज का यह वीडियो। प्यारे बच्चों, आपका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र कितने अंकों का होगा? पता है ना आपको कितने अंकों का होगा? 80 अंकों का। कितने का होगा भाई? 80 अंकों का आपका यह कुल प्रश्न पत्र जो है वो होगा। और समय कितना मिलेगा आपको? 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए मिलेंगे। उसके पश्चात आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, उनको पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसका अर्थ होता है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी छोड़ना कोई सा भी प्रश्न आपको नहीं है, सभी में आपको आंसर पुट आउट करने हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शन दे रखा है मार्क्स वेटेज आर गिवन अगेंस्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है, यानी सभी प्रश्नों के अंक जो होंगे, वेटेज जो है वो उन प्रश्नों के सामने अंकित है। इसी थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो राइट द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन द इवैल्यूएशन शीट्स, है ना, यानी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो इसी के अंदर लिखने हैं, यानी इस बुकलेट जो दे रखे हैं ना, ये आपको प्रश्न पत्र बुकलेट जो है इसी में आपको आंसर्स लिखने हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन, वो है डोंट टेयर और फोल्ड और सेपरेट एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी इस प्रश्न पत्र के किसी भी भाग को आपको फोल्ड नहीं करना है, टेयर यानी फाड़ना भी नहीं है, सेपरेट नहीं करना है ना, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। यह प्रश्न पत्र आप ये जो बुकलेट जो है यह आपका वीक्षक महोदय आपसे वापस लेंगे, आपको देंगे नहीं, इसलिए आपको अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इसी बुकलेट के अंदर ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न पत्र जो है क्वेश्चन पेपर, उसमें 2 पार्ट आएंगे, एक तो आएगा पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी, यानी पार्ट ए और पार्ट बी 2 उसके अंदर भाग होंगे। पार्ट ए है उसके अंदर भी आपके 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे ही पार्ट बी जो होगा उसमें भी कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे? 40 अंकों के। पार्ट ए और बी कुल मिलाकर आपका प्रश्न पत्र तैयार होता है, 80 अंकों का आपका यह है प्रश्न पत्र होगा। तो बच्चों, पार्ट ए के अंदर पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा चूज करेक्ट आंसर, यानी आपको बहुविकल्पात्मक यानी ABCD ऑप्शंस दे रखे होंगे, उनमें से करेक्ट आंसर जो है वो आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? ब्रैकेट में आपको राइट आंसर जो है वो लिखना होगा। पहला क्वेश्चन जो है उसमें बच्चों 15 पार्ट होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इस प्रकार टोटली आपका प्रश्न नंबर 1 जो होता है वो 15 अंकों का होता है, यानी 15 मार्क्स का आपका यह है पहला क्वेश्चन जो है वो होता है। पहले क्वेश्चन जो है उसमें पहला पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर, उसमें दे रखा है चूज द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइंड लेटर, यानी यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पर यू के नीचे अंडरलाइन दिख रही है ना, आपको यू उसमें अंडरलाइन दिख रही है, यहाँ पर आपको साउंड में डिफरेंट कहाँ आता है, यानी 3 तो होंगे, एक साउंड की एक सेम साउंड आपको मिलेगा और एक जो आपका वर्ड है उसके अंदर डिफरेंट साउंड मिलेगा। वो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना होगा? पहचानना होगा और उसी का जो राइट आंसर आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या करना होगा? लिखना होगा। तो आप देखिए ए ऑप्शन में है कट, CUT कट, CUT कट बोलते हैं इसे, कट ए की ध्वनि आ रही है ना। इसी प्रकार बी ऑप्शन है उसमें आता है बट, BUT बट, है ना, यहाँ पर भी ए की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार देखो सी ऑप्शन है उसमें PUT पुट, PUT पुट बोलते हैं, ऊ की ध्वनि आ रही है। और डी ऑप्शन देखिए बच्चों आप SHUT सट, SHUT सट बोलते हैं। तो देखिए कट, बट, सट, इनमें तो ए की ध्वनि आती है और सी ऑप्शन जो है उसमें आप देखिए पुट, ऊ की ध्वनि आ रही है। तो समझ में आ गया ना आपको, यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, राइट आंसर आपका यही होगा। तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा बच्चों? सी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सी लिखना होगा, यानी राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सी, पुट। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेल ड्राइविंग वी मस्ट वेयर, रिक्त स्थान दे दिया ऑन द रोड, जब हम रोड पर ड्राइविंग कर रहे हो तो हमें क्या अनिवार्य है, क्या पहनना अनिवार्य है? तो ऑप्शन ए में है हेलमेट, बी में है मास्क, सी में है कैप और डी में है हेट। तो आपको ये तो पता चलता है बच्चों, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हम क्या पहनना होता है अनिवार्य रूप से? हेलमेट। ये कानून बना हुआ, हमारे यातायात नियमों का पालन हमें करना होता है और हेलमेट हमें अनिवार्य रूप से पहनना होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए हेलमेट हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें मैं देगा देयर, रिक्त स्थान दे दिया मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। देयर आ गया ना यहाँ पर, तो ये बहुवचन वर्ड है। तो देखो ए ऑप्शन में इज है, सिंगुलर है, एक क्वेश्चन के लिए आता है, ये आएगा नहीं। बी ऑप्शन ये आपके यहाँ पर आर है,
ये बहुवचन के साथ आता है तो ये हो सकता है। सी ऑप्शन एम, ये सब्जेक्ट आई के साथ आता है तो यहाँ पर देयर है, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन वाज, ये आपके यहाँ पर सिंगुलर के लिए आता है, पास्ट टेंस में आता है, यहाँ पर सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट हमारे, तो हमारे पास बहुवचन वाला वर्ड आना है तो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, आर। देयर आर मेनी बुक्स इन दी लाइब्रेरी, तो बी ऑप्शन आपको ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मिस्टर आशीष ओवन रिक्त स्थान दे दिया, दैट ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है ना, डेट। तो यहाँ पर बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ पे डेट जो मिसप्रिंट है, डेट नहीं होगा, है ना, यानी रिक्त स्थान तुरंत बाद ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ ब्यूटीफुल से पहले क्या लगेगा ये आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए में ए है, फिर बी ऑप्शन में डी है, सी ऑप्शन में एन है, तो एन तो आएगा ही नहीं, है ना, एन तो, और साउंड अगर आ रहा हो यहाँ पे ए ई आई ओ यू, जस्ट तुरंत बाद वाला वर्ड है उसके तो आता है, तो ब्यूटीफुल ब्यू बी आ रहा है ना, तो ये एन आ रहा नहीं है, और डी नन ऑफ देम, ये अपने देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए लिखना है, जो आपका ब्रैकेट है उसमें ए, यानी मिस्टर आशीष ओवन ए ब्यूटीफुल हाउस, ए ब्यूटीफुल हाउस। 5वां क्वेश्चन, वी शुड रिक्त स्थान दे दिया ओवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की यानी माता पिता की क्या करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है डिसओबे, यानी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन है हेल्प, यानी सहायता करनी चाहिए। सी ऑप्शन है इग्नोर, यानी उनकी बातों इग्नोर करो। डी है नॉट हेल्प, यानी मदद नहीं करनी चाहिए। क्या करोगे आप अपने माता पिता की, बच्चों आप क्या करोगे अपने माता पिता की, सहायता करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ना, ऑप्शन बी सही होगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, हेल्प करोगे आप अपने माता पिता की सहायता हमें करनी चाहिए, तो बी ऑप्शन राइट हो गया आपका, हेल्प आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे बी। 6ठा क्वेश्चन है, उसमें ब्रैकेट ने रिक्त स्थान दे दिया, इज द मेन गेट ऑफ चित्तौड़गढ़। बच्चों ये तो पहला क्वेश्चन आपका चल रहा है ना 15 पार्ट, वो आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही आए हुए हैं, पाठ्य पुस्तक की जो आपने पढ़े हैं पार्ट यूनिट पढ़े ना, उन्हीं में से आपके प्रश्न चल रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, पदमपोल, ऑप्शन ए जो है, इन ऑप्शंस के आधार पे आपका ऑप्शन ए राइट है, पदमपोल ऑप्शन ए आप यहाँ पे लिखोगे। अब बात कर ही लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, उसमें रिक्त स्थान दे दिया वाज चटर बॉक्स, है ना, वाज चटर बॉक्स। तो यहाँ पे आपके राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आपके राइट होगा कंबू गिरवा, कंबू गिरवा, ऑप्शन बी जो है वो आपके यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखा है रिक्त स्थान फाउंड द लेंथ वन डे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर ऑप्शन ए जो है वो राइट है, पंकज, ऑप्शन ए पंकज यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, लेजनेस इज रिक्त स्थान फॉर अस, यानी आलस्य हमारे लिए है। ऑप्शन ए दे रखा है गुड, यानी अच्छा है। ऑप्शन बी है बुरा, बुरा खराब है। ऑप्शन सी है यूजफुल, यानी फायदेमंद है। ऑप्शन डी हेल्पफुल, यानी सहायता प्रद हमारे पास है। तो आलस्य को आपके लिए अपना कैसा समझते हो, खराब है ना बच्चों हमारे लिए, आलस्य अच्छी बात नहीं है, आलस्य बुरी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों। तो आप क्या लिखोगे, ऑप्शन बी बेड, यानी ऑप्शन बी आप अपने ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, उसमें देगा शिवम एंड नितिन वर, है ना। ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, लायर्स, टीचर्स, बैंकर्स। तो शिवम तो आपके पाठ्य पुस्तक में स्टूडेंट है, नितिन नाम है नहीं बच्चों, मेरे को तो नहीं मिला, अगर आपको मिलता तो आपको पता चलेगा इस शिवम स्टूडेंट है। तो राइट आंसर आपका पाठ्य पुस्तक के आधार पर ऑप्शन ए ही होगा, स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए आपको करना है, स्टूडेंट्स होगा। नेक्स्ट 11वां जो क्वेश्चन है, उसमें दे रहेगा कालीबाई सेव्ड, यानी कालीबाई ने किनको बचाया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपके पास देख रहे हैं बी शेंगा भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा शेंगा भाई, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, उसमें दे रहेगा मिस्टर रोशनलाल वाज ए ऑब्लिक एन, यानी ए या एन में से एक आएगा। आपको आगे वर्ड उचित वर्ड यहाँ पे जो है वो लिखना है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर होगा। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन डी लिखना है अपने ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट जो 13वां क्वेश्चन है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इस 13वें क्वेश्चन के अंदर द क्रेनेज एंड द टोर्टोइज वर वरीड अबाउट, यानी वो चिंतित क्यों थे, जो मेंढक वगैरह थे ना वो चिंतित क्यों थे। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास है ड्राइंग पॉन्ड, ड्राइंग पॉन्ड, यानी तालाब सूखने की उनको चिंता सता रही थी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट 14वां जो क्वेश्चन है, उसमें आपको रिक्त स्थान दे दिया बिल्ड द विजय स्तंभ, यानी विजय स्तंभ किसने बनाया, किनके द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया। तो इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन बी जो है राणा कुंभा आपको यहाँ पे राइट करना है। आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है बच्चों, आपको बी लिखना है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बी लिखोगे। नेक्स्ट 15 जो क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है इट इज अवर ड्यूटी टू कीप अवर सराउंडिंग, है ना, हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने चारों तरफ क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है डर्टी, यानी गंदगी रखनी चाहिए। बी ऑप्शन है क्लीन, यानी सफाई रखनी चाहिए, है ना। ऐसे ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी नॉट क्लीन, यानी सफाई नहीं रखनी चाहिए। तो आप बच्चों क्या रखोगे, आपका क्या करते हुए है, आप अपने चारों तरफ क्या महसूस करना चाहोगे, यानी सफाई रखना चाहोगे ना। तो क्लीन ऑप्शन सही है आपका, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट कर रहे हो आप। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट करना है, यानी आपको अपने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा,
बी लिखना होगा, क्लीन यानी बी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पहला क्वेश्चन जिसमें 15 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट किए हैं, 15 अंकों के थे। और अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दे देगा चूज एंड राइट, है ना, वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी आपके पास ब्रैकेट के अंदर 2 वर्ड दे रखे होंगे और उन 2 वर्ड में से एक वर्ड को आपको चूज करना है और रिक्त स्थान के अंदर यहाँ पे आपको लिखना है जो ब्रैकेट में है ना वर्ड, उन्हीं में से एक आपको वर्ड यहाँ पे उचित वर्ड जो आपको लगे वो आपको लिखना होगा। ये सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर 8 पार्ट है, प्रत्येक एक अंक का है। इस प्रकार कुल मिला के सेकंड जो क्वेश्चन आपका है 8 अंकों का होता है, जिसमें पहला पार्ट है देयर आर 7 डेज इन ए, है ना। तो 7 दिनों का क्या होता है भाई, 7 दिनों का सप्ताह होता है। वीक डबल ई वाला है ना, WEE के वीक यानी सप्ताह, ये आपको यहाँ पे लिखना है। पहले वाला वीक है ना वो WEAK, उसका अर्थ होता है कमजोर। क्या होता है, कमजोर। वो नहीं लिखना है कमजोर नहीं है, मजबूत है भाई, सप्ताह है ना, आपको सप्ताह लिखना है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें सोनल एंड बिनल, है ना, रिक्त स्थान दे दिया फ्रेंड्स, तो इज आएगा नहीं क्योंकि सोनल और बिनल 2 है। एम नहीं आएगा, ये एम तो सब्जेक्ट आई के साथ आता है और बहुवचन है, डबल है ना ये सोनल एंड बिनल, तो आर आएगा बहुवचन वाला। आर आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना होगा। राइट, आपका आंसर क्या हो गया, आर। नेक्स्ट 3 नंबर जो पार्ट है उसमें दे रखा है आई रिस्पेक्ट, रिक्त स्थान दे दिया टीचर्स, मैं सम्मान करता हूँ अध्यापकों की, मेरे अध्यापकों की यानी माई। आप भी बच्चों अपने अध्यापकों का सम्मान करते होंगे और करना भी चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। तो आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, माई यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है इंडिया वन द मैच, यानी इंडिया ने मैच जीता, वन WON, ये आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट 5 नंबर है ही इज वीक, वह कमजोर है। इन इंग्लिश यानी इन लिखना है, क्या लिखना है, इन इंग्लिश, ऑन इंग्लिश नहीं होगा, इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में कमजोर है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है डोंट स्लीप, है ना, डोंट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, यानी अंडर लिखना है, हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। डोंट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, अंडर आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ये 7 क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है। सचिन रिक्त स्थान दे दिया 4 कार्स, तो आप बताइएगा यहाँ पे हैज आएगा या हेव आएगा। ये आपको ध्यान रखना, सचिन सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो एक वचन के साथ हैज आता है या हेव आता है। आपको उचित वर्ड मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन इसके अंदर रिया इज इल, यानी रिया बीमार है। सी कैन रन, यानी वह दौड़ सकती है, तो हो ही नहीं सकता, बीमार है। कैन नॉट रन, यानी सी कैन नॉट रन, यानी वह दौड़ नहीं सकती है, तो आपको कांट लिखना है, कांट, कैन नॉट या कांट, CANT है ना, कांट आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की, और 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी आपके 7 पार्ट है, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है। इस प्रकार कुल मिलाकर आपके 7 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही आसान है, आपको ब्रैकेट के अंदर याद टी लिखना है, इट मींस ट्रू, सत्य, यानी आपको यह सेंटेंस सही लगता है, आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर ये प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस सही है तो आपको टी लिखना है, और आपको लगता है कि सेंटेंस ये सही नहीं है तो आपको क्या करना होगा, F लिखना होगा, फॉल्स, असत्य, F लिखना है। शुरू कर दें, ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहला पार्ट। इसके अंदर आपको दे रखा है रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, है ना, तो आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर यह बात गलत है, फॉल्स आपको करना है, यानी F लिखोगे। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है, इसके अंदर देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन दी गार्डन, बहुत सारे बच्चे गार्डन के अंदर हैं, ये बात भी असत्य है, ये भी आपके फॉल्स F लिखोगे। नेक्स्ट आपके पास है शिवम एंड नितिन वेर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, ये बात भी असत्य है, आप यहाँ पे भी क्या करोगे, F लिखोगे। आपने अगर आपकी पाठ्य पुस्तक पढ़ी है तो बच्चों आपको क्लियर है ये सेंटेंस, आपको पता है कहानी की तरह, आपको तो वो पाठ याद है, यूनिट याद है आपको, तो आपको देखते पता चलेगा ये बात गलत है या सही है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, ये भी असत्य है, आपको F लिखना है ब्रैकेट में। नेक्स्ट आपके पास है प्राणायाम इंक्रीज ओवर हार्ट रेट्स, है ना, तो यहाँ पर प्राणायाम जो हमारी वृद्धि करता है हार्ट रेट की, ये बात गलत है, असत्य है, तो ये भी आपके F लिखना है, फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट आपकी छठा है कालीबाई वाज ए टीचर, कालीबाई एक अध्यापक थी, बात असत्य है, F लिखना है, फॉल्स होगा ना ये भी, ठीक है ना बच्चों, यानी असत्य है तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, F लिख रहे हैं। नेक्स्ट 7वां पार्ट है उसमें दे रखा है एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, यानी हाथी भूखे थे, भूखे नहीं थे बच्चों, हाथी प्यासे थे, बहुत ज्यादा प्यासे थे, बात असत्य होगा ना ये, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, F लिखना है, क्या लिखोगे, फॉल्स है, F लिखना है यहाँ पर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 जो है बड़ा ही आसान प्रश्न है, या तो आपको ब्रैकेट में T लिखना है या फिर F लिखना है। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की। वाह, कौन सा प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग्स, है ना, मैच द फॉलोइंग, यानी मैच करना है, तिरछी लाइनें खींचनी है, हाँ जैसा गणित के अंदर आया था, आप अपने ट्राई करते हैं ना, बुक्स के अंदर भी है, बिल्कुल आपका मनपसंद प्रश्न आया है बच्चों आपके। और कितने नंबर का है, 10 नंबर, वाह भाई मजे बन गए आपके तो, यानी आपको A स्तंभ और B स्तंभ के अंदर लाइनों से मिलान करना है, और 10 पार्ट है इसमें,
प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का हो गया। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर प्रश्न कितने का हो गया, 10 नंबर का। भाई मजे बन गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मिलान अच्छी तरीके से करना है बच्चों। क्या करना होगा, मिलान बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करना है। शुरू कर देंगे आप? हाँ, तो आप ध्यान से अभी इस प्रश्न को देखिए। ए ऑप्शन है उसमें दे रखा है मदर एंड फादर, यानी माता और पिता, पेरेंट्स होते हैं ना बच्चों। तो आपको क्या मिलाना है, मदर एंड फादर को पेरेंट्स से मिलाना आपको करना है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु टीचर्स अस, है ना, यानी जो पढ़ाता है, हमें पढ़ाता हो, क्या होता है, अध्यापक होता है बच्चों। आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका अध्यापक हुआ कि नहीं हुआ, टीचर होगा ना मैं आपको। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, टीचर। तो आपको जो है ना बी ऑप्शन बी, इसको टीचर से मिलान करना है। जो बी नंबर पार्ट है उसको किससे मिलान करोगे, टीचर से। आप भी आपके टीचर को बहुत प्यार करते होंगे बच्चों। कमेंट के अंदर जरूर मेरे को लिख के बताना आप कितना प्यार करते हैं अपने अध्यापकों को। ऑप्शन सी जो है बच्चों उसमें दे रहेगा ऑपोजिट वर्ड ऑफ द डे, यानी दिन का ऑपोजिट बताना है। तो दिन का ऑपोजिट क्या होता है, रात होती है। तो डे का ऑपोजिट आपके पास नाइट, तो आपको डे को किससे मिलान करना होगा, नाइट से। नेक्स्ट डी ऑप्शन है उसमें दे रहेगा ऑपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड, है ना। तो कोल्ड का ऑपोजिट बोलना है, कोल्ड यानी ठंडा, तो हॉट यानी गर्म। तो यहाँ पर कोल्ड को किससे आप मिलान करोगे, हॉट से आपको यहाँ पे मिलान करना, HOT हॉट, उससे आपको मिलान करना है। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट ई ऑप्शन आप जो देख पा रहे हैं उसमें ऑपोजिट जेंडर्स ऑफ किंग्स, यानी राजा का ऑपोजिट आपको बताना। किंग्स नहीं आएगा बच्चों, किंग आता है, किंग होता है राजा, और राजा का जेंडर ऑपोजिट होता है रानी, क्वीन, QUEEN। तो यहाँ पे किंग्स मेरे ख्याल से गलत है, किंग आया KING, और उसका ऑपोजिट जेंडर जो होगा वो क्वीन आपको मिलान करना है, QUEEN। इसके पश्चात नेक्स्ट है आइडिया। तो आइडिया को आप थॉट से मिलाओगे, THOUGHT, इससे आपको मिलान करना है। नेक्स्ट जी पार्ट है उसमें दे रखा है फुलिश, है ना, फुलिश, FOOLISH, इसका मतलब मूर्ख, है ना। तो यहाँ पर इसका मूर्ख तो आपकी एन वाइज है ना, UNWISE, इसका अर्थ भी क्या होगा, मूर्ख। वाइज है ना, उसका अर्थ तो बुद्धिमान, और ये एन वाइज है, ऑपोजिट हो गया। तो बुद्धिमान का ऑपोजिट मूर्ख होता है, तो यहाँ पर वाइज का ऑपोजिट एन वाइज है। तो ये समानार्थी वर्ड हो गए। फुलिश इसको किससे मिलाओगे, एन वाइज से मिला दोगे। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट जो एच आपका पार्ट है बीक, उसको आप मिलाओगे लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड, लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड, उससे आप मिला दोगे। नेक्स्ट आई है उसमें स्टिक, इसको आप किससे मिलाओगे, इसको आप मिलाओगे ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड। स्टिक है ना, वो भाग हुआ यानी लकड़ी का एक बड़ा भाग, स्टिक, तो इसका आप मिलाओगे ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड। नेक्स्ट है वो दे रहा है वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा, उसको आप किससे मिलाओगे, टिन्नी से। किससे मिलाओगे, TINY, टिन्नी से आप इसे मिला दोगे। तो इस प्रकार बच्चों हमारा यह जो प्रश्न नंबर 4 है वह क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों पार्ट ए, यानी आपके बुकलेट का पार्ट ए हमने किया है, और 4 प्रश्न है पार्ट ए में। प्रश्न नंबर 1 से 4 तक कुल 40 अंकों का हमने अभ्यास कर लिया है, और यहाँ पर आपका 50% पेपर कंप्लीट हो जाता है। आपके यहाँ तक कुल कितने अंक प्राप्त किए आपने, मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और प्यारे बच्चों अब बात करते हैं हम पते की। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, सच्ची बताना बच्चों, आपका दिल सच्चा होता है, बहुत ही सच्चे दिल से आप बोलते हो। मेरे को यह बताना है कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, सच्ची में आपको पसंद आया है। हाँ बिल्कुल पसंद आया है। तो पसंद आया है तो बच्चों लाइक करो ना, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं। और आप चाहते हैं कि आपके मित्र, यार, दोस्त, यानी आपके फ्रेंड वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लें, तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और हाँ बच्चों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, पहला ही वीडियो आप देख रहे हैं, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार ही विजिट करना हो रहा है, तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति, उसे सब्सक्राइब जरूर करें, तथा पास ही का बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि आगामी सभी वीडियो जो आपकी परीक्षा के लिए फायदेमंद होंगे आपको तुरंत प्राप्त हो और आप उसका तुरंत लाभ उठा सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।